अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद अली और आप देख रहे हैं इनोवेशंस विद अहमद। इस अमेज़ॉन के कोर्स के लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट किस तरह किया जाता है, अमेज़ॉन FBM किस तरह किया जाता है और अमेज़ॉन FBM को स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बआसानी मिलता रहे। ऐसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप सबको बताया कि अमेज़ॉन FBM, अमेज़ॉन FBA और अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग ये तीनों अलग बिजनेस मॉडल हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FBM के बारे में। जैसा कि मैंने FBM के ऊपर एक डिटेल वीडियो का लेक्चर पहले बना चुका हूं, लेकिन अगर आप इस लेक्चर पर न्यू हैं तो इस लेक्चर के अंदर ही मैं आपको थोड़ा सा FBM का ओवरव्यू दे देता हूं। FBM बेसिकली फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मटेरियल या कोई आइटम या प्रोडक्ट फिजिकल फॉर्म में आपके पास मौजूद है, अवेलेबल है, तो आप उसको अगर अमेज़ॉन के ऊपर सेल आउट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसे अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के बाद आपको वो अमेज़ॉन उसका ऑर्डर देगा और अमेज़ॉन के बैक एंड पे एक बायर होगा जो अमेज़ॉन को कहेगा ये प्रोडक्ट मुझे डिलीवर किया जाए। अमेज़ॉन की तरफ से आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि ये प्रोडक्ट इस एड्रेस पे ऊपर डिलीवर कर दें। आप यहाँ से उस प्रोडक्ट को पैक करेंगे और उसको उस बताए गए एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर देंगे और 2 हफ्तों के बाद उसकी जो अमाउंट होगी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये था एक छोटा सा मैकेनिज्म FBM का कि आप FBM में ये स्टेप करते हैं, आप पैकिंग करते हैं, आप प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी शो करते हैं, आप प्रोडक्ट अपने पास रखते हैं या आप मार्केट में देखते हैं, उसके बाद उसको पैकिंग करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के क्लियर करवा के आप जो बायर है उसके फाइनली एड्रेस तक पहुंचवाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट है FBM स्टार्ट करने के लिए? FBM स्टार्ट करने के लिए आपको जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल अकाउंट आपने बना लिया अमेज़ॉन की साइट के ऊपर, उसके बाद अब आप वहां पर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। आपने प्रोडक्ट की वर्किंग भी करनी होगी कि मैंने अमेज़ॉन के ऊपर बेचना क्या, या आपने पहले से सोच रखा है कि मार्केट के अंदर या मेरे पास कोई ऑन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है जो मैं खुद तैयार करता हूं, मैं उसको बेचूंगा। तो आप उसकी पहले वैल्यू वर्थ देख लें कि मार्केट और अमेज़ॉन मार्केट या फॉरेन मार्केट के अंदर वो आइटम कितना सेल आउट होता है, वो प्रोडक्ट कितना सेल आउट होता है। तो उसकी वर्थ देखने के लिए आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी। उन टूल्स जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि हीलियम 10 और जंगल स्काउट एक बहुत ही बेहतर और अच्छे टूल्स हैं जो आपको इस तरह की रिपोर्टिंग फराहम करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल आउट हो रहा है, कितना उसका सर्च वॉल्यूम है, कितना उसका मंथली रेवेन्यू है, कौन कौन से इस टाइम सेलर्स सेल आउट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अदरवाइज आप बाय लक किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं और आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाता है तो ये आपके लक पे होगी। और अदरवाइज आपने अगर सारे रिस्क कवर करने हैं कि मैं सारे रिस्क को कवर कर लूँ, रिस्क तो बिजनेस में रहता है, लेकिन आप उसके 90% रिस्क कवर कर लेते हैं कि जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ वो इस टाइम जो ऑलरेडी सेलर्स बेच रहे हैं उनमें से मैं टॉप पे आ जाऊँगा, मैं कम मालियत में मुझे मिल रहा है और इसकी मार्केटिंग अच्छी है, इसके रिव्यू जो ऑलरेडी बेच रहे हैं वो थोड़े रिव्यूज वाले सेलर भी बेच रहे हैं, तो इस नीच में, इस खाली जगह में मैं आराम से अपना बिजनेस कर सकता हूं। और दूसरी चीज, आपको अमेज़ॉन के ऊपर उस प्रोडक्ट जो जिसका आप FBM करना चाहते हैं उसकी लिस्टिंग के लिए कीवर्ड्स चाहिए होंगे। अब आप खुद से कोई कीवर्ड्स लिख लेते हैं और वो सामने वाला जो बायर है वो सर्च नहीं करता, तो इसमें आपकी बदकिस्मती ये होगी कि आपका प्रोडक्ट उससे नजर ही नहीं आएगा और आपको प्रोडक्ट के ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे। तो उसके लिए ये टूल्स बहुत मैंडेटरी हैं। इन टूल से आपको ये फायदा होगा कि इससे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप लाइट बेच रहे हैं, एक लाइट बेच रहे हैं, LED रिंग लाइट बेच रहे हैं, उस LED रिंग लाइट को बेचने के लिए आपको कुछ कीवर्ड्स चाहिए। आपको किस तरह पता चलेगा कि ये कीवर्ड्स कितने सर्च होते हैं अमेज़ॉन के ऊपर और इसका एक्चुअल कीवर्ड कौन सा है, कि मैं कौन सा कीवर्ड अपने FBM की लिस्टिंग प्रोडक्ट में डालूं जिससे जब भी कोई बंदा, जब भी कोई पर्सन मेरे LED रिंग लाइट को क्या करे, वो सर्च करे तो मेरा प्रोडक्ट भी उस लिस्ट में शो हो। तो इसके लिए भी आपको टूल्स चाहिए। तो FBM स्टार्ट करने के लिए आपने एक इंडिविजुअल स्टोर बनाना है, उसके बाद आपने एक हीलियम 10 और जंगल स्काउट के टूल्स लेने हैं, उसके बाद आपने प्रोडक्ट कोई सोचा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो इन टूल्स की मदद से उन प्रोडक्ट को हंट करना है। और उस हंट करने के बाद आपने प्रोडक्ट को, अगर पहले से हंट किया हुआ प्रोडक्ट है तो उसको लिस्टिंग करने के लिए आपको कीवर्ड्स की ज़रूरत चाहिए, वो भी आपको यही टूल्स प्रोवाइड करेंगे। और इन टूल्स की पूरी वर्किंग के बाद आपको क्या होगा, ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे। अब हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर कि हम किस तरह हीलियम 10 को यूज़ करते हुए किसी भी प्रोडक्ट को हंट करते हैं। तो व्यूवर्स, हम इस टाइम हीलियम 10 के डैशबोर्ड पर मौजूद है और हम देखेंगे कि किस तरह हीलियम 10 के मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए प्रोडक्ट को
रिसर्च किया जाता है, उनके ट्रेंड्स को फाइंड किया जाता है, किस तरह लिस्टिंग करने में हमारे कौन कौन से जो टूल्स हैं वो हमें काम आते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जस्ट बात करेंगे ब्लैक बॉक्स के ऊपर कि ब्लैक बॉक्स अमेज़ॉन के प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह करता है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लैक बॉक्स का इंटरफेस किस तरह। ये ब्लैक बॉक्स है और हम ब्लैक बॉक्स के ऐप के ऊपर क्लिक करते हैं तो ब्लैक बॉक्स में ना डिफरेंट 5 किस्म की जो टैब्स हैं। सबसे पहली टैब्स है वो है प्रोडक्ट्स की, सेकंड टैब है कीवर्ड्स की, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटर्स, नीच एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग की। अब आपके पास कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा कि आपने जो प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर सेल आउट करना है उसके क्या क्राइटेरिया, मतलब कि उस प्रोडक्ट की क्या मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, किस रीजन में आपने बेचना है और क्या उसकी कैटेगरी होगी। तो इसमें जो एडवांस्ड फ़िल्टर होता है वो होता है कीवर्ड में। कीवर्ड में बेसिकली आप यहाँ पर ये करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आप देखते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट है बेचना है किस पे, अमेज़ॉन पे, तो उसका सर्चिंग वॉल्यूम कितना होना चाहिए। क्योंकि अभी आप एक बिगनर हैं तो आपको नहीं पता कि कौन सा सर्च वॉल्यूम किसी भी न्यू प्रोडक्ट को हंट करने के लिए बेटर होता है, कितना मंथली रेवेन्यू मेरे लिए सही रहेगा। अच्छा, उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए, क्या सर्वे कहता है कि यूके के अंदर, यूएसए के अंदर कौन सा जो प्राइस है उसको जो बायर हैं वो एक्सेप्टेबल मानते हैं, मतलब कि हर बंदा उसे एवरेज पर्सनस क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो मैं आपको यही वर्किंग बताना चाहूँगा कि जो हमारा सर्च वॉल्यूम है, सर्वे किया गया है कि जो सर्च वॉल्यूम है कोई भी प्रोडक्ट मंथली बेसिस के ऊपर 5000 से अपवर्ड सर्च होना चाहिए। वो आपके लिए एक बेहतर प्रोडक्ट हंट होता है, वो बेहतर प्रोडक्ट आपके लिए बेचने में साबित होगा। तो ये जो हीलियम 10 बेसिकली एक डेटाबेस है और इस डेटाबेस के बैक एंड पे ऊपर अमेज़ॉन का जो ओवरऑल डेटा है वो क्या है, अकोमुलेट है। तो आप यहाँ पर जस्ट समझें कि इसके बैक एंड पे एक रिपोर्ट पड़ी हुई है और आप उसके ऊपर फ़िल्टर लगा रहे हैं और आपको वो एक रिपोर्ट दे देगा कि ये चीज़ें हैं और आप इनको देख लें। अच्छा, इसमें यह है कि आपके सामने कीवर्ड्स, यहाँ से आप कीवर्ड्स के सर्चिंग वॉल्यूम से, मंथली रेवेन्यू से, रिव्यू काउंट से और इस तरह की चीज़ों से प्रोडक्ट हंट करते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके माइंड में कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट मौजूद है और आप उसको सर्च करना चाहते हैं कि यार वो प्रोडक्ट मैं देखना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल FBM स्टार्ट करना चाहते हैं। आपने एक प्रोडक्ट सोचा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं जो लॉक्स होते हैं ना, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जिन्हें उर्दू में ताला कहा जाता है और ये जो घरों के बाहर ताले लगे होते हैं, तो मैं वो बेचना चाहता हूँ। तो आप नीच में जाएंगे, यहाँ पे आपका कीवर्ड्स का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप फ्रेज़ वो लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कि होम लॉक। होम लॉक में जाएंगे, आप सर्च करेंगे और आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर हीलियम 10 डेटाबेस में से डाटा लेगा और आपको वो दिखा देगा ओवरऑल हिस्ट्री। अब इसमें ना 16 प्रोडक्ट उसने फाउंड किए हैं हमारे कीवर्ड के मुताबिक। तो आप यहाँ पे देखें कि ये सेलर्स इसके 3 मौजूद हैं और प्राइस इसकी $217 है, मंथली सेल्स इसकी इतनी है, मंथली रेवेन्यू इतना है, बेस्ट सेलर रैंक इतना है और इसके जो रिव्यू हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर हमें नहीं खेलना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास ये एक और वो है प्रोडक्ट है इसी तरह। तो ये था कि आपने अगर किसी कीवर्ड से कोई प्रोडक्ट ढूंढने हैं तो वो यहाँ से ले सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं CSV फाइल, एक्सेल में इस चीज़ को लेके जा सकते हैं और वहाँ पर इसके ऊपर कोई भी वर्किंग करना चाहते हैं, डाटा डालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका टोटल रेवेन्यू क्या है जो अभी तक आया है, एवरेज रेवेन्यू क्या चल रहा है, एवरेज रिव्यूज़ क्या चल रहे हैं, एवरेज प्राइस जितने भी सेलर हैं उन्होंने क्या क्या डाली हुई है, यहाँ से डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर उसका डालना है ASIN नंबर। किसी भी प्रोडक्ट का ASI नंबर होता है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप जब भी कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जब जाते हैं तो वहाँ पर उसका ASIN नंबर होता है। तो जब जैसे ही आप यहाँ पे उसका नंबर डालेंगे तो ASIN नंबर से आपको उसके कॉम्पिटिटर्स का पता चल जाएगा कि कौन कौन बंदे ऑलरेडी इस सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। नीच का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कोई प्रोडक्ट आपने टारगेट करना है तो उसके करने के लिए आपको ये टैब दी गई है ब्लैक बॉक्स के अंदर। यहाँ पर आप उसका ASIN नंबर लिखेंगे और यहाँ पर आपको उसके टारगेट के सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ये था एक छोटा सा हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स के टूल का
रिव्यू और ओवरव्यू कि आप सबको पता चले कि किस तरह ब्लैक बॉक्स काम करता है। आप FBA, FBM ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें इसका क्या किरदार है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि प्रोडक्ट हमने USA के अंदर कोई प्रोडक्ट हंट करना है तो उसमें हमें कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं और किन क्राइटेरिया के अगेंस्ट एक अच्छा प्रोडक्ट, जिसे विनिंग प्रोडक्ट कहा जाता है, कि हम किस तरह कोई प्रोडक्ट विन करते हैं और उस विनिंग प्रोडक्ट के बाद उसकी सोर्सिंग स्टार्ट करते हैं।